जय हिंद। स्वागत है आपका ऑडियंस पोल के एक और सीरीज में। ऑडियंस पोल यार हम लोगों ने ना एक नई सीरीज शुरू करी है। बेसिकली हमारी कुछ सीरीज क्या है, एक पॉडकास्ट वाली हो गई, एक स्ट्रैटेजी वाली हो गई, या फिर एक जहां पर हम लोग मंथली के 5 स्टॉक्स वगैरह देखते हैं। कई बार हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक्स भी देखते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी हम लोग हर वीकली एनालिसिस पे देखते हैं, आईपीओ देखते हैं। अब एक सीरीज है ऑडियंस पोल, जहां पर हम लोग जिसको सबसे ज्यादा लाइक मिलते हैं स्टॉक को, कमेंट को, उस पर हम लोग वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले लोगों ने टाटा मोटर्स बोला, उस पर मैंने डिटेल्ड एनालिसिस दिए। फिर लोगों ने सुजलॉन बोला, मैंने तब भी बोला था कि भाई अभी ऐड नहीं करना है, और वो वहां से 25-30% के आसपास भी डाउन गया। फिर लोगों ने बोला कि भैया एनटीपीसी ग्रीन, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इनफैक्ट उसके बाद लोगों ने वारी एनर्जीज भी बोला। तो अब वापस से बारी है उसी एक सेगमेंट की। देखते हैं लोगों ने कौन कौन से स्टॉक को सबसे ज्यादा वोट किए हैं। प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी से यहां मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई देख लो ये आए हैं। उसके हम लोग चार्ट के साथ एनालिसिस करेंगे कि ऊपर कब जाएगा, नीचे क्यों गिर रहा है, कहां तक गिर सकता है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, सब डिस्कस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे एक दो स्टॉक के ऐसे एनालिसिस जहां पर आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोट किया है, सबसे ज्यादा लाइक किया है, मतलब कि ऑडियंस की वो चाहत है, मतलब लोग कहते हैं कि भैया इस पर वीडियो बनाओ, देखते हैं कौन से स्टॉक है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो ये फरवरी के 5 बेस्ट स्टॉक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस डाले थे। बजट का टैक्स स्लैब भी मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है, 1 लाख व्यूज देख सकते हो। एथर एनर्जी, वारे एनर्जीज, इसकी मैं बात कर रहा था। तो वारे एनर्जीज की जब वीडियो बनाई थी, ये वो वीडियो थी, यहां पर हम लोगों ने डाला था। तो देखते हैं कि भाई किसे सबसे ज्यादा लाइक मिले हैं और यहां पर क्या चल रहा है। चलिए जी, तो यहां पर आया पहला प्रीमियर एनर्जीज, 83 लाइक्स के साथ टॉप पर गया। फिर उसके बाद डैम कैपिटल, इन्वायरो इंफ्रा, डैम कैपिटल 2 बार आया, डैम कैपिटल 3 बार आया। फिर उसके बाद बीएसई, सीडीएसएल, डैम कैपिटल तीसरी बार आया, जियोफिन, आईजीआईएल, प्रीमियर एनर्जीज दूसरी बार आया, तीसरी बार आया 8। फिर उसके बाद 17 प्रीमियर एनर्जी। तो प्रीमियर एनर्जीज और डैम कैपिटल में मुकाबला लग रहा है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि यार एक को बनाओ एक को छोड़ दो, तो एक काम करते हैं दोनों का एनालिसिस कर देते हैं, 2-2 3-3 मिनट में हो जाएगा। शुरू करते हैं प्रीमियर एनर्जीज के साथ। प्रीमियर एनर्जीज में यहां पर काइंड ऑफ एक राउंड टॉप पैटर्न बना। फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया। ऊपर पे जाने के बाद यहां पर प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, क्योंकि यहां पर एक बियरिश इंगल्फिंग बन गया और वॉल्यूम यहां पर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। और चार्ट कंप्रेस करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि भाई इसका आईपीओ प्राइस आया क्या था और खुला कितने पे था। प्राइस की बात करते हैं तो आईपीओ का प्राइस था 450 रुपीज, जो इशू प्राइस था। फिर उसके बाद ये ओपन कहां पर हुआ था वो भी चेक कर लेते हैं जरा पास्ट में चल के। तो ये महाराज यहां पर ओपन हुए थे और ये उस दिन का लो है। पता है आईपीओ का सबसे ब्रो टिप देके जाता हूं, जिस दिन आईपीओ लिस्ट हो उस दिन का हाई और लो मार्क कर लो। हाई क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, आप बाय साइड जा सकते हो। वो लो को एक सपोर्ट मानकर या स्टॉप लॉस वगैरह मानकर हम यहां पर वापस से जाएंगे। हम लोगों ने लाइन पकड़ी, देखो यही वो लो है। और अगर आप यहां भी ध्यान से देखोगे तो एक बार दो बार एग्जैक्टली सेम लेवल से बाउंस लिया। लेवल है 803, राउंड ऑफ कर देते हैं इसको 800 पर। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद ये यहां पर ओपन हुआ। अब ध्यान से एक चीज नोटिस करिए आपने, देखना ध्यान से। ये मैंने क्या बोला था कि भाई आप इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर दो। जैसे ही इसका हाई कटा और सस्टेन हुआ, लुक एट द मैसिव मूव इन जस्ट नेक्स्ट 2 डेज। यहां पर स्टॉक कहीं पर ट्रेड कर रहा था 1000 रुपए पे, स्ट्रेट अवे 1200 प्लस गया। क्यों? क्योंकि आईपीओ कैंडल का हाई क्रॉस हुआ और सस्टेन हुआ। एनीवे वापस आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर जाकर अब स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस बनाने लगा। और इनफैक्ट मजे की बात देखना, यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी आईपीओ प्राइस सपोर्ट था। अगेन यहां पर भी आईपीओ प्राइस सपोर्ट हुआ। बट एक चीज क्लियर हो गई कि यहां पर आईपीओ प्राइस का सपोर्ट जो था वो टेस्ट हो चुका है। क्यों हुआ अब वो समझते हैं। देखिए होता क्या है, आईपीओ में 3-4 कैटेगरी होती हैं। रिटेल वाले हो गए, एचएनआई कैटेगरी हो गई, एंकर इन्वेस्टर्स हो गए। एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड वाले, राइट। म्यूचुअल फंड वालों को एंकर इन्वेस्टर बोला जाता है। तो इनको 30% मिला था, इनको 20%, एचएनआई 15%। फिर उसके बाद ये आ गई रिटेल कैटेगरी, कुछ इंप्लॉइज वगैरह को भी मिला था। क्या बोलते हैं जरा यहां पर देखिए जरा।
तो ये बोलते प्रीमियर एनर्जी का जो कोटा था वो 840 करोड़ 846 करोड़ था, जिसमें से 50% था 30 डेज के लिए जो 28 सितंबर था, बाकी 50% था 90 डेज यानी कि 3 महीने के लिए, और वो 27 नवंबर के आसपास पूरा हो चुका। तो ये दोनों यहां पर खुल चुके हैं, यानी कि इनके पास पावर है अब एंकर इन्वेस्टर्स के पास अपने शेयर्स सेल करने के लिए। ये लॉक इन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि भाई म्यूचुअल फंड वाले हैं, इतना सारा पैसा है, एक बारी में लिक्विडिटी मार्केट में डाल दी तो भाई टक 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 चीन डबाक डमडम हो जाएगा और स्टॉक धड़ाम से गिर जाएगा। इसलिए इनके पास टाइम दिया जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए। वापस आते हैं, अब यहां पर एक चीज और गौर करेंगे आप, ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, 1 2 3 4 बार बना हुआ है और यहां पर एंगल्फिंग वगैरह बन गया। अब क्वेश्चन मन में आ रहा होगा इसके साथ क्या करना है। देखो पहली चीज तो ये, अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्ड पड़ा हुआ है कि भाई आपके पास ऑलरेडी बाय पड़ा हुआ है, आपने यहां पर ये ब्रेकआउट देख के बाय कर लिया था या ये किसी भी रीजन से बाय करा है, ये जो यहां पर जोन बनी हुई है 800 के लेवल पर, इस तक होल्ड करा जा सकता है, क्योंकि मैं देख सकता हूं 1 नहीं 2 नहीं 3 बार करा है। इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए डेली चार्ट पर, एग्जिट कर देना, एग्जिट कर देना। अब मन में आ रहा होगा क्या मैं एवरेज करूं? एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लग रहा एवरेजिंग की जरूरत है। उसका पहला रीजन क्या है, यहां पे कोई ट्रेंड नहीं है। ध्यान से देखो, ये एक साइडवेज स्टॉक में चल रहा है, 800 से 1000, 800 से 1000, 1100 की रेंज में चल रहा है, यहां पर कोई ट्रेंड नहीं है। अगर ये इस तरीके से हाइयर हाई में भी चलता तो मैं आपको बोलता सपोर्ट के आसपास आ जाए, एवरेज कर लेना। एज ऑफ नाउ एवरेज नहीं करना है। फंडामेंटल्स की तरफ एक नजर और मारेंगे, जरा इसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसको ऐसे समझते हैं, 64 सेम है, यहां 3.0 था, यहां 2.31 हो गया, थोड़ा सा रिड्यूस करा। ये है एफआईआई का कॉलम, ये डीआईआई का, ये पब्लिक 6.7 से 7.95 थोड़ा सा बढ़ाया है यहां पर डीआईआई ने, पब्लिक का ऑलमोस्ट एक समझ सेम नजर आ रहा है। क्वार्टर रिजल्ट्स भी देख लेते हैं, और बैलेंस शीट क्या ही आई होगी 6 महीने में, कुछ ज्यादा तो नहीं आई होगी। क्वार्टर रिजल्ट्स आए होंगे, क्वार्टर रिजल्ट्स पे नजर मार लेते हैं। क्या कहते हैं, 600, 694, 712 मैसिव जंप आया, 615, ये आईपीओ से पहले का सारा कुछ। आईपीओ यहां कहीं आया है इस क्वार्टर में, 1500 और 1700 इन लाइन है, इनफैक्ट यहां पर गिरा ही है। और यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 198, 200, 255 के आसपास नजर आ रहा है। तो रिजल्ट्स तो इन लाइन आए हैं और थोड़ा सा ऊपर ही आया है, कोई खराब रिजल्ट नहीं आया है। यहां पर मैंने आपको बताया कि भाई 800 के नीचे क्लोज हो जाए इमीडिएट एग्जिट कर देना। यह मत सोचना कि डेली कैंडल गई है वीकली का वेट करूं, नहीं, हमने डेली चार्ट पर एनालिसिस करे, डेली पर करेंगे। ऐड कब करेंगे, इसके ऊपर सस्टेन करता है, ये रेजिस्टेंस बनी हुई है 1200 के लेवल पर, यहां पर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली आप फ्रेश वैल्यू ले सकते हो। एक छोटी सी रेजिस्टेंस आपको यहां पर 1350 1400 के आसपास वापस से मिलेगी। सेकंड स्टॉक के जो प्रीमियर का हो गया, फिर उसके बाद आप लोगों ने बोला यहां पर डैम कैपिटल, 1 2 3 4 लोगों ने, 5 लोगों ने डैम कैपिटल बोला। तो अब बात करते हैं डैम कैपिटल के बारे में। डैम कैपिटल का चार्ट का स्ट्रक्चर समझना शुरू करते हैं। ये ट्रेंड में है नेगेटिव के, राइट। यहां पर भी पहले समझ लेते हैं आईपीओ प्राइस कब आया था, किस प्राइस पर आया था। देखिएगा आईपीओ आया था 283 रुपीस पर, ये जनाब कहां पर खुले थे, ये जनाब सीधा जाकर खुले थे 456 रुपीस पे। अब आपने वापस एक चीज नोटिस करी, देखना जरा, मैंने आपको अभी क्या बताया कि आईपीओ कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो। ये हाई मार्क करा, ये लो मार्क करा, क्या ब्रेक हुआ, यहां पर हाई ब्रेक हुआ, नहीं ब्रेक हुआ, क्या ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, यस। यहां पर ध्यान से देखो, इसका लो ब्रेक हुआ, मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, बाइंग प्रेशर नजर नहीं आ रहा है। एंड हैव अ लुक, 1 2 3 दिन ऊपर भी गया, इनसाइड बार बन गया, वापस से नीचे की तरफ वापस से आ गया। सिंपल ट्रिक, कोई इसमें रॉकेट साइंस है क्या? मैंने कोई वॉल्यूम लगाया, मूविंग एवरेज लगाया, आरएसआई लगाया, ये लगाया, चार्ट पे क्या मैंने चांद सितारे, नहीं, सिर्फ एक प्राइस एक्शन आपको बहुत सारा काम करके देगा। ये जरूर दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वापस आते हैं, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आईपीओ प्राइस यहां से ड्रॉप आना शुरू हो गया। चलो अब मन में आ रहा होगा आईपीओ प्राइस कितना था इसका, 283। पहले तो 280 के ऊपर एक लाइन डाल देते हैं।
ये आ गई 280 के आसपास लाइन, जहां से स्टॉक बार बार अपने आईपीओ प्राइस से, एक बार दो बार, वो भी प्रीमियर भी डैम कैपिटल भी, दोनों आईपीओ प्राइस से बाउंस करके गए। इसके फंडामेंटल क्या बोलते हैं और इनका लॉक इन कब खत्म हो रहा है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट से। यहां पर 30% था एंकर इन्वेस्टर्स के पास, और इनको क्या बोलते हैं जी, इनके पास था 250 करोड़ का माल, जिसमें से 22 जनवरी को लॉक इन खत्म हुआ और बाकी 23 मार्च यानी और 2 महीने बाद खत्म होने वाला है। मतलब थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर में भी जनरेट हो जाए। बताओ फंडामेंटल्स में क्या चल रहा है, जरा वो भी बता दो हम लोगों को। कहते हैं जी सेल्स 45 करोड़, ये तो पहले की है, फिर उसके बाद 63 करोड़, फिर उसके बाद 100 करोड़, जंप तो एक अच्छा नजर आ रहा है। प्रॉफिट की बात करें 21, 22, 51, यहां से सेल्स बढ़ी बट प्रॉफिट नहीं बढ़ा ज्यादा, यहां पर सेल्स बढ़ी और प्रॉफिट भी डबल से ज्यादा हो गया। एक बार प्रमोटर होल्डिंग, एफआईआई होल्डिंग्स, डीआईआई, ये सब भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हो गई प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 40% के आसपास है, ये हो गई एफआईआई की 4%, डीआईआई 14, और ये है पब्लिक की 40% के आसपास। सबसे ज्यादा तीनों में किसके पास है, पब्लिक के पास है। इस रीजन से समझ आ रहा है कि यहां पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुविधा भी देखते हैं क्या है हमारे पास, समाधान क्या है कि भाई देखो, अगर मान लेते हैं आपने आईपीओ प्राइस पर लिया, यहां पर लिया या यहां सपोर्ट के आसपास ले लिया, आप देख सकते हो 280 के आसपास बाउंस कर रहा है, राउंड ऑफ में इसको 275 कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा 275, एक सपोर्टिव जोन का लेवल। अब बारी आ रही है कि मैं ऐड कहां करूं। देखना यहां पर, अगर आप यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो बैक टू बैक हाई की, तो पाओगे कि ये अभी भी ट्रेंड लाइन के बार बार रेजिस्ट कर रहा है। एक बार, दो बार, 3 बार, फिर इसके बाद 4 बार। जैसे ही ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, तो आप एक बारी को सोचोगे कि मैं और ऐड कर लेता हूं, एवरेज कर लेता हूं, या जिनके पास पोजीशन नहीं है वो एक बारी को बनाने की सोचेंगे। कब, ध्यान से सुनना, जब दो, एक नहीं, 2 ग्रीन कैंडल क्लोज होंगी। एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, उसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, 2 ग्रीन कैंडल यहां क्लोज होती हैं, तो आप बाय साइड जा सकते हो। जब तक ये क्लोज नहीं हो रही, इसको ऐसे पड़े रहने दो, पड़े रहने दो, इसके ऊपर इसके नीचे, तब तक नहीं करना है यहां पर एवरेज या फिर बाइंग पोजीशन डैम कैपिटल में। ये दोनों स्टॉक जो आप लोगों ने चूज करे, और भी कोई स्टॉक है जिस पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, भाई आईपीओ में अप्लाई करा था, मिल भी गया, नीचे की तरफ चला गया है, या फिर अब एवरेज करूं नहीं करूं, कोई और भी स्टॉक है इसका उसका किसी भी का, बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज हम लोगों ने जैसे बोला कि भैया जो ऑडियंस की पसंद आने वाली है, ऑडियंस पोल जिस पर आने वाला है केबीसी का, उस पर मैं एक और डिटेल्ड स्टडी बनाने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।